ओके जी बेटा, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 2F की तरफ, जो हमारे पेज नंबर 45 पे है। सबसे ऊपर आप क्लास वर्क और डेट ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहली ब्लैंक है हमारे पास, द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज। तो 15 का फोर्थ मल्टीपल क्या होगा, यानी कि 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 15 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा। 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 15 3 ज़ार 45, 15 4 ज़ार 60। तो इसका फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया, 60। नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36। सो 36 इज द मल्टीपल ऑफ, तो 36 किन दोनों का मल्टीपल होगा, ठीक है, 4 और 9 का। तो 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 9। उसके बाद है द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6 आर। 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं हमने वो नंबर जिनमें ये दोनों आएंगे। तो ये हमारा ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। इवन और ऑड नंबर जब हमारे पास आते हैं हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि उनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो 6 5 ज़ार 30, ठीक है। द एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 9। एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 9 ये हमें फाइंड करना होगा। ये हम फाइंड करके बताएंगे कि इनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कॉपी पे देखें आपको एग्जांपल कल करवाई थी, उसमें है 3 के मल्टीपल्स, 6 के मल्टीपल्स और उसके बाद 9 के मल्टीपल्स। तो हमारे पास इनका जो कॉमन मल्टीपल आया था वो 18 था, तो इसलिए इसका जो एलसीएम होगा वो 18 होगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा, 18। नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 25। आगे 5 10 एंड 25 का एलसीएम भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको करवाया था 5 10 और 25, और इनका हमारे पास जो एलसीएम वो क्या आया था, 50, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो ये ट्रू है हमारे पास। क्यों, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज, तो 2 नंबर्स को या हम ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर एक्चुअल में आ जाएगा। द एलसीएम ऑफ 14 एंड 42 इज 14। नो, इट कैन बी 42 बट इट कैन नॉट बी 14, क्योंकि 14 के टेबल में तो 14 आता है लेकिन 42 के टेबल में 14 नहीं आता। इट इज़ फॉल्स। मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 17 34 51 68। येस, 17 1 ज़ार 17, 17 2 ज़ार 34, 17 3 ज़ार 51, 17 4 ज़ार 68। तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ 5 10 15 इज 30। तो यस, ये मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल ये भी करवाई थी, तो ये ट्रू है। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। तो ये फॉल्स है। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, तो मल्टीपल जो होते हैं किसी नंबर के वो अनलिमिटेड होते हैं, तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। पेज नंबर 45 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 46 पे, ठीक है। सबसे ऊपर आप क्लास वर्क और डेट लिखेंगे। सबसे पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो पहला है द एलसीएम ऑफ 7 14 एंड 28 इज 1 14 28 या 7। 1 नहीं हो सकता एलसीएम किसी का भी। 14 जो है वो 28 के टेबल में नहीं आता होगा। 28 हो सकता है, 7 भी जो है इन दोनों के टेबल में नहीं आता। तो 7 4 ज़ार 28, 14 2 ज़ार 28 एंड 28 1 ज़ार 28। सो दिस इज द एलसीएम। 36 48 एंड 72 आर मल्टीपल्स ऑफ, यानी कि ये तीनों किसके मल्टीपल्स हैं, जिसके टेबल में आते हैं। 8 4 ज़ार 32, 8 5 ज़ार 40। तो ये 8 के नहीं हो सकते। 12 3 ज़ार 36, 12 4 ज़ार 48, 12, हाँ जी 12 के टेबल में ये तीनों आते हैं। 9 के टेबल में 48 नहीं आता, तो ये मल्टीपल्स हैं 12 के, ठीक है। टेबल पढ़ के हम लोग चेक कर सकते हैं ना मल्टीपल्स को। थर्ड है द एलसीएम ऑफ 20 25 एंड 35 इज़। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको जो है ये एग्जाम्पल करवाई थी, तो देख लेते हैं। वहाँ पे इन तीनों का हमने एलसीएम फाइंड किया था हेयर। तो हमारे पास इनका जो एलसीएम है वो आया था 700। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 700। द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 15 आर। तो 15 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बताने, यानी कि 15 का टेबल पढ़ना है। 15 30 45 एंड 60। तो ये 4 मल्टीपल्स होंगे एंड दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
उसके बाद है हमारे पास ई पार्ट, द एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 इज़। 8 और 9 का एलसीएम है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर एक इवन और एक ऑड नंबर हो तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, तो 8 9 72 होगा, तो इनका एलसीएम 72 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि डिवीजन मेथड को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करके इसके हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा कॉपी पे होगा, ठीक है। ओपन योर कॉपीज एंड प्रिपेयर योर पेजेस। एक्सरसाइज नंबर 2F, बिल्कुल इस तरह से आप निकालेंगे अपनी कॉपीज़ को। क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। पेज नंबर है 46, एक्सरसाइज है हमारी 2F, ठीक है। फाइंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हुए हमने इसकी एलसीएम फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है ए, 18 एंड 24। 18 के इसी तरह से हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3। 24 का 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। तो हमारे पास 18 के फैक्टर्स आ गए 2 × 3 × 3, 24 के आगे 2 × 2 × 2 × 3। तो हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको हम लूप कर लेंगे, ठीक है, और 3 भी, ठीक है। अब जो हमारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको सिर्फ हम एक दफ़ा लिखेंगे, जो हमारे रिमेनिंग नंबर बचेंगे उन सबको लिखेंगे। जैसे 2 × 2 × 2, ठीक है, ये 3 टाइम्स आ गया। और 3 हमारा जब 3 था और ये जो 2 है ये कॉमन हो गए, तो हमारा आएगा 3 × 3। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। 24 को हम रफ वर्क में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3s are 12, 1 कैरी, 3 2s are 6 and 1 7, 24 3s are 72। तो हमारा एलसीएम आ गया 72। बी पार्ट है हमारे पास 12 एंड 16। तो इसी तरह से हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो फैक्टर्स हमारे पास आगे 12 के 2 × 2 × 3, 16 के आगे 2 × 2 × 2 × 2। तो कॉमन फैक्टर्स को हम लूप करेंगे, ठीक है। बाकी को हम एज इट इज़ लिखेंगे, 2 × 2, बाकी हमारे पास है 2 × 2 × 3, ठीक है। सारे हम लिखेंगे क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, 16 3s are 48, ठीक है। ये हमारा एलसीएम होगा। अब आ जाते हैं इसके सी पार्ट की तरफ, 30 एंड 12। इसी तरह से हम 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 2 1s are 2, 2 5s are 10, यहाँ पे 3 में से 2 कट किया तो 2 15s are 30 होते हैं। आगे 15 ऑड नंबर है तो 3 से करेंगे, 3 5s are 15, 5 1s are 5, ठीक है। उसके बाद हमारा 2 है, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 3s are 1। फैक्टर्स हम लिख लेंगे, 30 के 2 × 3 × 5, 12 के 2 × 2 × 3। कॉमन फैक्टर्स को लूप करेंगे, 2 3, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 5, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। तो हमारे क्या आ गया इसका एलसीएम 60। आगे है डी पार्ट 20 एंड 25, बिल्कुल इसी तरह करेंगे, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 25 है सेकेंड वन, तो 5 5s are 25, 5 1s are 5। इसी तरह हम इनके फैक्टर्स लिख लेंगे, 20 के 2 × 2 × 5, 25 के 5 × 5। कॉमन फैक्टर को लूप कर लेंगे, वो सिर्फ 5 है, और बाकी सबको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2s are 4, 4 5s are 20, 25s are 100, ठीक है। तो ये 4 पार्ट जो है वो आपका क्लास वर्क था, बाकी बुक वर्क भी आपका क्लास वर्क था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके फर्स्ट 4 पार्ट A B C D आपने होमवर्क में करने हैं, ठीक है।